हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका कर सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। उनकी नाम की महिमा, उनकी नाम की तारीफ और उनकी नाम की प्रशंसा करें। उनको धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्या, किसी प्रकार के परेशानी, किसी प्रकार के संकट और किसी प्रकार के कलेश को आने नहीं दिया। हमारे जीवन में सुख दिया, शांति दिया, आशीष दिया, बरकत दिया। इसलिए हम उनको धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे। क्योंकि जब हम दूसरा कुरिन्थियों 1:4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही हमारे जीवन के सारे कलेशों को, सारे परेशानियों को दूर करने वाला है। वही बचाने वाला, रक्षा रखवाली करने वाला है। वह कहता है, मैं तुमको कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपसे वादा करता है। जब हम इब्रानियों 13:5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थी परमेश्वर है, वह आपको संभाल कर रखेगा। आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। आप जो मांगेंगे वह आपको देगा, क्योंकि वह सबके ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और सबकी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम भजन संगीता 20:4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करेंगे तो वह आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके सारे युक्तियों को, सारे कामों को, सारे कार्यों को सफल करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका मन टूटा हुआ है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके टूटे हुए मनों को, टूटे हुए सपनों को पूरा करेगा। क्योंकि जब हम भजन संगीता 34:18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, आपके टूटे हुए सपनों को पूरा करेगा, आपके जरूरतों को पूरा करेगा। आप जो मांगेंगे वो आपको देगा, बस आपको मांगने की आवश्यकता है। आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि वह सब कुछ देखता और सब कुछ जानता है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए हम उस पवित्र, धर्मी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, राजाओं का राजा, महाराजा से प्रार्थना करें। क्योंकि वह राजाओं का राजा है, महाराजा है। वह सबके ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और कृपा करने वाला है। सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वही है, क्योंकि वह हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं। उसने हम सबको बनाया है, हम उसके हाथों के द्वारा सिरजे गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने सर को उनके चरणों में झुकाकर सच्चे मन के साथ, अपने आंखों को बंद करके सच्ची आत्मा के साथ प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंत तक सुने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका विश्वास है उनसे टूटने ना पाए, आप विश्वास में कमजोर ना हो, तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दाऊद के परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। महान पिता
पिता परमेश्वर प्रभु जी तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है, दयालु है, करुणा निधान है। परम पिता परमेश्वर प्रभु जी तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में हालेलुया लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, आपकी नाम की बड़ाई कर सके, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमारे जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करने वाला है। हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है। हम आपको धन्यवाद देते पिता हालेलुया। धन्यवाद 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 हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। आपको धन्यवाद देते पिता क्योंकि आप धन्यवाद के योग है, महिमा के योग है, तारीफ के योग है, प्रशंसा के योग है। महान पिता परमेश्वर पर जब आपके नाम की तारीफ, महिमा और प्रशंसा करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर पर जी जो भी लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर पर जी मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को हालेलुया आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर पर जी, आपके हजूरी में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर पर जी हालेलुया। तू इनके ऊपर दया करे, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर पर जी हालेलुया। तू इनके जीवन के हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है महान पिता परमेश्वर पर जी, तू पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तेरा वचन बताता है हालेलुया, जब हम मत्ती 21 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके हर एक कमी घटी को आज पूरा करेगा। आज जो मांगोगे वह आपको देगा हालेलुया है परम पिता परमेश्वर पर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अगर इनको नौकरी की आवश्यकता है तो इनको नौकरी दीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। अगर इनको बिजनेस की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर पर जी तो इनको एक अच्छा बिजनेस दीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तो उनके जीवन के हर एक कमी घटी को, हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को आज और अभी पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तो इनके मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तो इनके मन के जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। आपके पावन पवित्र नाम में इनके मन की इच्छाएं, मन की जरूरतें, मन की लालसाएं पूरी होने पर महान पिता परमेश्वर पर जी तो इनके हर एक मांगों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। जो भी ये मांगेंगे तो इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तो इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। अगर इनको घर की आवश्यकता है, जगह जमीन की आवश्यकता है, खेत की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर पर जी तो दीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। क्योंकि आपका वचन बताता है, जब हम मत्ती 7 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा है परम पिता परमेश्वर पर जी। ये लोग आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर पर जी, तुमको दीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। उनके हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को, इनके परिवार के सदस्यों के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। अगर इन लोगों को पैसे की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर पर जी, जरूरत है, धन दौलत की आवश्यकता और जरूरतें हैं महान पिता परमेश्वर पर जी, तो इनके पैसे की आवश्यकता, जरूरतों को, धन दौलत की आवश्यकता, जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तो इनको स्वर्गीय धन से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तो अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर इनके ऊपर आशीष का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी हालेलुया है परम पिता परमेश्वर पर जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर पर जी। अगर इनको नौकरी की आवश्यकता है, कारोबार की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, अच्छा काम काज की आवश्यकता है तो तू दीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनके मन की इच्छाओं को आज पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। तू इनको प्रतिदिन रोजी रोटी दीजिए महान पिता परमेश्वर पर जी। प्रतिदिन पिता तू इनको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से, भोजन पदार्थों से तृप्त
कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर पिता। अगर ये लोग अनेक प्रकार के कर्ज के बोझ से दबे हुए होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, लोन से दबे हुए होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको सारे कर्जों से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के पैसे की कमी घटी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग कर्ज से मुक्त होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे, शोहरत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में भरपूर आशीष दीजिए, शांति दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम मरकुस 11 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप आत्मा और सच्चाई के साथ उस परम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप उनसे मांगे, आप उनसे कहे, वो आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिता ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी शादी करना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह करे पिता। तिनको अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तिनको अच्छा जीवन साथी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी शादी होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनको चाहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तिनको अच्छा भविष्य दीजिए, इनके भविष्य को उज्जवल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर वस्तु से पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बाल बच्चों को बुद्धि, अकील, ज्ञान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कार्यों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है, जब हम मत्ती 7 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे भाई बहन के हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए, हर एक कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके बंद कामों को फिर से शुरू कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको धन दौलत की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके घर में, खेती में, बिजनेस में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कार्य करते उन कामों में, रोजगार में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, व्यवसाय में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कारोबार में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने विधवा के घर में आशीष दिया, जकई के घर में आशीष दिया, बरकत दिया पिता, उसी प्रकार मेरे भाई बहन के जीवन में, घर में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके रोजी रोटी में, अन्न जल में आशीष दीजिए। तो इनके बाल बच्चों के जीवन में, इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए। इनके जीवन के सारे दुखों को, सारे समस्याओं को, सारे परेशानी को, सारे कलेश को, सारे कलह को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, तू हमें मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको धन दौलत की आशीष दीजिए। तो इनके मन की लालसाओं को पूरा कीजिए, मन की जरूरतों को पूरा कीजिए, मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए, जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में खुशियां दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक दुखों को, इनके परिवार के जीवन के हर एक दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको उत्तम से उत्तम आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी परेशानियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता
जिस प्रकार महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुख भरा चैन भरा नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुख की रोटी देना, चैन की रोटी देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करना, अनुग्रह करना, तू अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके डेरे के निकट किसी प्रकार की विपत्ति, किसी प्रकार के कलेश, किसी प्रकार के समस्या आने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करना, इनको सेफ और सुरक्षित रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग सुबह उठकर आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।